बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की और मेटल मार्केट को लेकर वीरेन वकील, आपका ओवरऑल व्यू क्या है और क्या आपको लगता है कि मेटल में अभी ट्रेडिंग करना बेहतर रहेगा? काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी है, तो जॉबर्स के लिए तो बेहतरीन मार्केट है। दोनों लोगों को, स्विंग ट्रेडर्स को, दोनों साइड के प्राइस मिल जाते हैं। फिलहाल कॉपर में मुझे दिलचस्पी रहेगी बाय साइड में 387 के आसपास। 382 का स्टॉप लॉस रहेगा और 394 395 का टारगेट रहेगा। ओके, ठीक है। राजीव, आपकी टॉपिक क्या है पूरे मेटल पैक में आज के लिए? देखिए मृत्युंजय, मुझे थोड़ा कॉपर में मंदा लगता है। हालांकि लॉन्ग टर्म मैं भी काफ़ी बुलिश हूँ कॉपर पे, बट जो पैटर्न इसमें चार्ट्स पे इवॉल्व हो रहा है वो ये दर्शाता है कि एक बार कॉपर 360-365 तक नीचे में लुढ़क सकता है। ओके, और ठीक है। आज के हिसाब से बेच के चल सकते हैं अराउंड 392, 386 के टारगेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री में शुरुआत गेहूं से, क्योंकि गेहूं की कीमतों में तेज़ गिरावट आई है और रिकॉर्ड बुआई के बाद गेहूं के दाम काफ़ी ज़्यादा यहां पर टूटे हैं और इंट्राडे में भाव 2% तक लुढ़क चुका था। रबी सीज़न में गेहूं की काफ़ी अच्छी बुआई हुई है, जिसका इम्पैक्ट यहां पर प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। 318 लाख टन के 318 लाख हेक्टेयर में करीब गेहूं की बुआई हुई है और पिछले साल जो है बुआई का आंकड़ा करीब 297 लाख हेक्टेयर का था, तो उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बुआई हुई है गेहूं की। वीरेन वकील, क्या आपको लगता है कि ऐसे में गेहूं की कीमतों में अभी और गिरावट बढ़ सकती है? गेहूं में थोड़ा दबाव आना चाहिए, स्पेशली ग्लोबल मार्केट में अर्जेंटीना से वीट का इंपोर्ट काफ़ी इम्प्रेसिव रहा है, रिकॉर्ड हाई रहा है। यहाँ डोमेस्टिक इन्वेंट्री कम है, वी आर ओपनिंग विथ वेरी लो कैरी आउट। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आती फसल में जो दबाव आए उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो फिजिकल है उनके लिए गेहूँ अच्छी कोमोडिटी साबित होगी। 1600 के आसपास मैं बाइंग में दिलचस्पी रखूँगा फिजिकल में। ओके, और इस पर और ज़्यादा अपडेट के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हमारे साथ अजय गोयल हैं। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। शिवाजी फ्लोर मिल के अजय गोयल हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, क्या लगता है आपको गेहूं में जिस तरह से गिरावट आई है, क्या ये गिरावट अभी और बढ़ सकती है? ग्राउंड रियलिटी आपको गेहूं को लेकर के क्या दिख रही है? देखिए, उत्तर भारत में तो गेहूं की अगले 2 महीने कमी रहेगी, क्योंकि एफसीआई के जो टेंडर है वह पूर्ण रूप से आ नहीं रहे हैं और इस महीने फरवरी में भी 4 टेंडर की जगह केवल 3 टेंडर ही डिक्लेयर किया है एफसीआई ने। और जो पोर्टों का इलाका है वहां पर तो आयात किया हुआ गेहूं पड़ा है, तो वहां पर जल्दी से जो है कोई और मतलब जो है गिरावट आने वाली नहीं है, क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी का खतरा मंडरा रहा है 1 मार्च से। इसलिए नई अराइवल्स अभी पोर्टों पे नहीं रहने वाली। तो मुझे लगता है कि ये जो अगले हफ्ते 10 दिन में जितना बाजार घटना है उतना घटेगा, और वो भी डिमांड कमजोर होने की वजह से, और ये इन भावों में बाजार स्थिर रहने की उम्मीद है। आप कह रहे हैं कि इन भाव पर बाजार स्थिर रहने की उम्मीद है, लेकिन अजय जी जो आंकड़े आ रहे हैं बुआई के वो काफ़ी बेहतर हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि लंबे समय में गेहूं की को लेकर जो दिक्कतें होने वाली थी वो दूर हो जाएंगी? बिल्कुल, अगर सरकारी गोदामों में गेहूं सफिशिएंट चला जाए और सरकार की खरीद 35 मिलियन के आसपास हो जाए, तो मुझे लगता नहीं है गेहूं में जो है आने वाले वर्ष में कोई परेशानी रहेगी। जी, तो आपका सर प्राइस को लेकर के क्या एक्सपेक्टेशन है? शॉर्ट टू मीडियम टर्म में प्राइस किसके आसपास ट्रेड कर सकता है? मुझे लगता है पैनिक सेलिंग आ सकती है, थोड़ी बहुत 1-1.5% की और गिरावट आ सकती है, लेकिन उन भावों में बहुत अच्छी डिमांड आने की उम्मीद है, क्योंकि सरकारी अगर खरीद का दाम देखें 1625 है, उसके सामने आज की तारीख में जो गेहूं बाजार में मिल रही है वो उसे लोग स्टोरेज में ले जाने की उम्मीद करेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मसालों की, और आज जीरे में भी बड़ा एक्शन है। वीरेन, जीरे के ऊपर क्या व्यू है आपका? जीरे में करंट लेवल से मैं बाइंग प्रेफर करूंगा। नई फसल की स्थिति अच्छी है, अभी तक वेदर कंड्यूसिव रहा है, लेकिन कैरी आउट काफ़ी कम है। हम शायद 10 साल के नीचे कैरी आउट से खुल रहे हैं, तो ये भाव से मैं सेल साइड में नहीं रहूँगा। ओके, राजीव, आपका व्यू आज के लिए सोयाबीन और सोया तेल के ऊपर क्या होगा? देखिए मृत्युंजय, सोयाबीन में अभी थोड़ा और गिरावट बढ़ सकता है। इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से बिकवाली कर सकते हैं। मार्च के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, नीचे में मैं समझता हूँ 3060 3070 तक में नीचे आ सकता है। ओके, मस्टर्ड को लेकर के वीरेन वकील आपका व्यू क्या होगा? क्या मस्टर्ड में आपको अभी भी बिकवाली करना बेहतर दिख रहा है?
नहीं, अब मैं इसमें तेज़ी में आ गया हूँ। पिछले 4 महीने से मैं मंदी में था, लेकिन इस भाव से मस्टर्ड मुझे जो फ्यूचर्स है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ बॉटम मेरे को 37 दिख रहा है और अपसाइड में 4200-4300 की 3-4 महीने में उम्मीद है। इसके पीछे वजह क्या होगी बीरेन वकील, क्योंकि उत्पादन तो काफ़ी बढ़ने वाला है? उत्पादन का जो 70 लाख का नंबर है वो मैं मानता हूँ 65 के ऊपर नहीं आएगा। ये वेदर टेम्परेचर जम नहीं रहा मुझे। दूसरा कि चाइनीज़ मस्टर्ड क्रॉप 20 साल की लोएस्ट सपाटी पे है। ठीक है। यूरोप का मस्टर्ड क्रॉप 10 साल की लोएस्ट सपाटी पे है, तो मस्टर्ड की ग्लोबल बैलेंस शीट काफ़ी टाइट है। ओके, ठीक है। करेंसी मार्केट की बात कर लेते हैं फटाफट। राजीव, रुपए की चाल आप आगे क्या देख रहे हैं डॉलर के मुकाबले? देखिए, रुपया काफ़ी रिकवर कर चुका है और इसके पीछे सीधी सीधी वजह रही है बजट बैलेंस था और उसके बाद स्टॉक मार्केट में तेजी आई, जिसके कारण फ्लो बढ़े और रुपये को बेनिफिट मिला और डॉलर इंटरनेशनली भी कमज़ोर हुआ। मुझे लगता है अब थोड़ा सा थमना चाहिए, यहाँ से करेक्टिव रैली आ सकती है जो बाजार को 6750 6760 तक ले जा सकती है। ओके, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। राजीव, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? कॉपर में बिकवाली की सलाह रहेगी 392, 9550 का स्टॉप लॉस, 386 का टारगेट। ओके, आपकी कॉल बीरेन वकील? जीरा बाइंग प्रेफर करूंगा। मार्च 17,400 के आसपास 17,100 का स्टॉप लॉस रहेगा और 17,800 से 18,000 का टारगेट रहेगा। ठीक है, आपकी आखिरी कॉल राजीव? नेचुरल गैस में बिकवाली की एडवाइस रहेगी अराउंड 208, 209 और नीचे में मैं समझता हूँ 202, 203 तक आ सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीरेन वकील आपका और राजीव कपूर आपका भी इस पूरी जानकारी।